हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे अपना जो आयोग के बारे में बता रहे थे। संविधान में जो आयोग हैं वो संवैधानिक आयोग हैं या संवैधानेतर आयोग हैं, उसी के वे में हम लोग आगे चलते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो इसका गठन हुआ है वो 6 अगस्त 1952 को हुआ। राष्ट्रीय विकास आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन ये 6 अगस्त 1952 को हुआ है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ये निकाय किस तरीके का है। हम इसके की पॉइंट ही बताते हैं। की पॉइंट इसलिए बताते हैं कि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग छोटे में बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो इसमें बताएंगे कोई की पॉइंट लिखते हैं, वो की पॉइंट कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारी अभी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 दिन पहले हमने वीडियो में चर्चा की थी वित्त आयोग के बारे में, किस अनुच्छेद में है वो। अभी जो कंडक्ट कराया जा रहा है यूपी का एग्जाम, जो दूसरा चरण चालू हुआ UPSI का एग्जाम, उसमें डायरेक्ट पूछ लिया है कि ये किस अनुच्छेद में आता है। तो इसी तरीके से हम राष्ट्रीय विकास परिषद की वे में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इसमें अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि ये किस तरीके का निकाय है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये संवैधानिक निकाय है, संविधानेतर निकाय है। तो जो ये निकाय है दोस्तों, ये संविधानेतर है, संविधानेतर। लेकिन एक चीज ये मान चलिए, इसको कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि ना ही यह संवैधानिक, इसका मतलब यह है ना ही यह संवैधानिक है, ना ही यह संवैधानिक है, और ना ही यह संविधिक है, और ना ही यह संविधिक है। मतलब ये जो संविधान है, संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई, इसकी अपने आवश्यकता के अनुसार इसका गठन किया गया, और ये इसका संविधान में कहीं भी कोई जिक्र न, किसी अनुच्छेद में न किसी धारा में। अब चलिए, अब देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय इसकी ये करता क्या है। ये जो चर्चा, जो इसके अंतर्गत जो चर्चा की जाती है, इसके अंदर जो चर्चा की जाती है दोस्तों, इसके अंदर चर्चा की जाती है राष्ट्रीय आयोग की उन्नति पर। राष्ट्रीय आयोग की उन्नति पर इसका जो काम है वो चर्चा करना है राष्ट्रीय आयोग की उन्नति पर। और फिर इसी वे में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसका उद्देश्य क्या होता है, ये जान लीजिए। इसका उद्देश्य दोस्तों होता है इसका जो उद्देश्य होता है, ये राष्ट्रीय योजनाओं पर चर्चा करना। राष्ट्रीय योजनाओं पर चर्चा करना, इसका मेन पर्पस जो होता है वो राष्ट्रीय योजनाओं पर चर्चा करना होता है। अब इसी वे में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे और इसका काम है राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण हेतु दिशा निर्देश। ये राष्ट्रीय योजनाएं जो होती हैं उसके निर्माण के लिए दिशा निर्देश जो है, ये बताता है कि किस वे में कैसे इस योजना को कार्यान्वित किया जाए, कैसे इसका निर्माण किया जाए। अब जो है देखेंगे ये इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, ये चीज देखेंगे। तो इसका निर्माण कैसे होता है ये देखेंगे दोस्तों, इसका निर्माण देखेंगे। तो इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, इसमें प्रधानमंत्री जी प्लस संघीय विधानमंडल और
संघीय विधानमंडल के साथ साथ राज्यों के सीएम, राज्यों के सीएम अर्थात चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री महोदय, ये जान लीजिए मुख्यमंत्री महोदय भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसका अब बात आती है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। इसके अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। ये योजना आयोग के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो ये योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वो कौन है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बड़ा सा नाम है, आ नहीं रहा है। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है। मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य, इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में चर्चा करना, पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में चर्चा करना। और गठन आप लोग जान ही गए हैं। इसका जो पॉइंट टू पॉइंट है ये चीज आपको मेमोराइज करना होगा और यही चीज पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में, आपको ये देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज आप कहीं ना कहीं सुरक्षित रख लें और हो सके तो नोट डाउन कर लें।